बेलन के बारे में पढ़ा था हमने। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये टू अगर पाई बेलन, आर एच। 2πr/h। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन सा क्षेत्रफल आएगा? मैं यहाँ पर 3 कलर्स कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप कौन सा वाला एरिया गिनते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। हाँ जी, ये 2πr/h कौन से वाले पार्ट का एरिया है? रेड वाले का, ग्रीन का या ब्लू का? रेड। रेड वाले पार्ट का। अच्छा, रेड वाला तो मुझे एक सर्कल नजर आ रहा है। और कोई? ग्रीन। ग्रीन वाला पार्ट जो होता है बेटा, वक्र में हम जो है, जो दोनों आधार होते हैं उनका क्षेत्रफल नहीं लेते, तो रेड वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा, सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट आएगा। तो ग्रीन वाला पार्ट क्या है? इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h। और ये 2πr/h कैसे आया था, किस किस को याद है? आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई क्या थी? एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई हमारे पास क्या थी, जिसको मोड़ने से हमने बेलन बनाया था। ऐसा आयत जिसको मोड़कर हमने बेलन बनाया था, और जब हमने उसे मोड़ा तो एक वृत्त बना था हमारे पास, और उस वृत्त का परिमाप 2πr था, है ना, और उसकी ऊंचाई हमने h ली थी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करा, लंबाई गुणा चौड़ाई से हमारे पास क्या आया? 2πr/h, और जिससे हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2πr/h, है ना। अगर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, जल्दी से कैलकुलेट करो। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 28। सेंटीमीटर है। और कोई बच्चा? मैम पाई 22/7 लेना। हाँ, पाई बराबर है 22/7 ही लेना है। मैम 2 मिनट रुक जाओ, हम कॉपी पेन ले रहे हैं। हाँ हाँ करो। वेरी गुड। तो 2 पाई का मान 22/7, रेडियस आपको 2 दिया था, ऊंचाई 14 दे दी थी, 14 को 7 से भाग करो 2। बेटा 28 कहाँ से आ गया फिर ये? किसने बोला था 28? मोनिका। मोनिका के नाम से कौन है बेटा? 28 कैसे आया? और किसी ने कैलकुलेट किया? राहुल कैलकुलेट किया? मुदित? अठासी। 88 सेंटीमीटर, यस, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 भी नहीं आएगा? 88 आएगा। ये दो गुणा दो करोगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 को आप 22 से गुणा करते हो तो 88 आएगा क्या? आप लोग इतनी आसान सी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो। 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो, अब एक क्वेश्चन करके दिखाना, होल सेक्शन में आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को लेकर, बट दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को करो। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक रोलर का व्यास आपको दिया गया है, उसकी लंबाई दी गई है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब
वो जो रोलर है उसे 500 बार घूमना पड़ता है एक पूरे खेल के मैदान को समतल करने के लिए। तो आपको अगर इतना पता होगा, एक बेलन है, अगर बेलन की शेप का रोलर है, वो जब एक बार चक्कर लगाता है तो उसका जो पूरा क्षेत्रफल है, जो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कवर होता है। जैसे ये पेन ही मान लो, आप अपना पेन एक बार घुमाओगे तो उस पेन का जो वक्र एक चक्कर में उसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा होगा, है ना। अब टोटल पहले एरिया निकालो, फिर उसके बाद क्योंकि 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो एक चक्कर में वो जितना एरिया तय करेगा वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसे आपको 500 से गुणा करना पड़ेगा। फिर आंसर क्योंकि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मीटर स्क्वायर में, तो आपको आंसर भी मीटर स्क्वायर में देना होगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। चलो आराम से करो सब बच्चे। फॉर्मूला आपको पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दो बच्चों ने आंसर, क्योंकि बैक कैमरा करके दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकता है कि स्टेप के आगे समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछ भी सकता है। किया किसी ने? बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा सकते हो आप। मुदित, हो आप क्लास में? यस मैम। कहाँ तक कर लिया क्वेश्चन? चलो आप लोगों से ही सॉल्व करवाऊंगी मैं क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम और देती हूँ, फिर एक एक को मैं अनम्यूट मैम हो कर। गया। हो गया? दिखाओ आप सूरज, बैक कैमरा करके दिखाओ। मैम जी हम दूसरे नंबर से दिखा रहे हैं। ठीक है। चलो चलो जल्दी से करो। वेरी गुड, किसने कर लिया है? एक दिखाओ, कोई बच्चा तो आंसर दिखा रहा था। हाँ, अम, अंजू के नाम से कौन है? मैम राहुल। राहुल, आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया? अच्छा, उसको आपने डायरेक्ट ही 500, ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, वेरी गुड। और किसने किया है?
मैम मैंने भी किया है। दिखाओ। मैम हम दूसरे नंबर से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये आप ही हो क्या सूरज? हाँ जी, यही मैं हूँ। अच्छा ठीक है बेटा आपका। और किसी ने किया मुदित? अच्छा किसी ने एरिया निकाला? खाली एरिया ही दिखा दो अगर एरिया निकाला है तो। देखो इसमें क्या होगा, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं कहूँ आपसे कि ये कि रोलर है, इस शेप में रोलर है, जब आप इसको घुमाओगे तो आपका जो ये वाला सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल कवर होगा, और ये एक चक्कर जब काटता है तो इसका पूरा वक्र पृष्ठ वाला जो क्षेत्रफल होगा वो गिना जाएगा। तो एक रोलर का व्यास आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास बटा 2। व्यास 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 84/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 42 सेंटीमीटर। और उसकी बेलन की आपको ऊंचाई पहले से दी गई है 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझना है आपको, खेल के मैदान को एक बार अगर आपको समतल करना है, आप पेन से अपने समझ सकते हो। एक पेन को रोलर की तरह मान लो, है ना, और एक अपने हाथ पे या नोटबुक पे आप जब उसे एक बार घुमाओगे तो एक बार उसका वक्र, एक चक्कर में उसका पूरा एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कवर होता है। तो एक चक्कर में वो कितना एरिया कवर कर रहा है खेल के मैदान का वो पता करेंगे। उसके बाद 500 चक्कर में वो पूरे पूरे के पूरे मैदान का एरिया कवर कर लेगा, तो हमें पूरे मैदान का एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र, इसके बराबर होगा। रोलर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो रोलर एक चक्कर में जितना एरिया समतल करेगा उसके बराबर होगा। अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है? 2πr/h। यहाँ पे पाई का मान हम 22/7 लेंगे, त्रिज्या आपके पास 42 है और ऊंचाई आपके पास 120 है। इसे सॉल्व करो। बाकी बच्चे चलो मुझे तब बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा। अच्छा नितिन आप दिखा रहे हो आंसर अपना? हाँ फाइनल आंसर दिखाओ। अच्छा आपने यहाँ पर आकर क्या किया है, एक मिनट, वेरी गुड बेटा। 6 को अगर हम 120 से गुणा करते हैं तो 600 आता है नितिन। एक बारी मल्टीप्लिकेशन सही से करो। चलो यस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को अगर हम 42 को 7 से भाग करेंगे तो 6 आता है। 2 को 22 से गुणा करोगे 42 आएगा। जरा 6 को 120 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है? चलो बताओ सब मल्टीप्लीकेशन करो। 6 को 120 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? मैम 720। वेरी गुड 720 आएगा। 720 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 14। है चैट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। किया किसी ने? अच्छा 1440 आएगा। मुदित ने सही कैलकुलेट किया है 31,680, और साथ में यूनिट क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के आ जाएंगे। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ गया इस इतने के, मतलब एक चक्कर में वो रोलर 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तय कर रहा है। पर रोलर एक पूरे मैदान को कवर करने के लिए कितना एरिया कवर कर, कितने चक्कर लगाता है? 500 चक्कर लगाता है।
तो अब यहीं पे इसी लाइन को मैं बदल रही हूँ। रोलर द्वारा 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र बराबर आ जाएगा, आपका जो क्षेत्रफल आया है 31,680, उसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे। बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। चलो वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। हर्ष 1584 और 4 जीरो आएंगे 3 जीरो आएंगे, ये बताओ। मैम 3-0। सॉरी ये नहीं, 1584। एक मिनट, बताओ कितना आया मल्टीप्लाई करके, आप ही लोग करोगे। 158, अच्छा मुझे ये बताओ 4 जीरो आ रहे हैं इनमें 3 जीरो आ रहे हैं। मैम 40 आएंगे। 3-0 आ रहे मैम। 40। 4 जीरो आएंगे ना, देखो 3 जीरो तो यही हो गए। अब आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 40 आएगा, 40 का 1 जीरो और आएगा, है ना। यस मैम। इतना आ गया। मैम 30। 3 जीरो आएंगे, है ना। पर यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यस मैम। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैम मीटर 3-0 स्क्वायर। आएंगे। बेटा 3 मैम जीरो कैसे आएंगे। आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 31,680 को 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। हाँ जी। देखो सीधी सी बात है, ये तो 3 जीरो खुद के हो गए। जरा 3168 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40, तो एंड में ये जीरो तो इसी का ही है, और तो दो दो जीरो इसके हैं। एक बार जरा फिर से चेक करो मल्टीप्लाई कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। 4 जीरो आने चाहिए। बताओ सूरज। नितिन आपने कर लिया कर रहे है। हैं हम। अच्छा करो। हाँ नितिन ने देखो पूरी मल्टीप्लिकेशन करी है, एग्जैक्टली 4 जीरो आएंगे लास्ट में। अच्छी बात है, आप लोग भी ट्राई करके देखो, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तुषाल ने किया है, यस। सब बच्चे क्रॉस चेक किया करो, एक बारी में जरूरी नहीं है किसी की कैलकुलेशन ठीक हो। तो अब हमें पता है, एक हमें इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। 1 मीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। याद है ना सबको, हमने पढ़ा था ये बिल्कुल, जब हम क्षेत्रमिति शुरू करने वाले थे तो हमने ये सब पढ़ा था कि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 1 मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। पर आपको इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे क्या करोगे, और ये मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, आप इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 1000 सेंटीमीटर में 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/1000 मीटर स्क्वायर होंगे। पर हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 1584000। तो यहाँ उससे गुणा कर दो आप। मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बचेगा, 15840। ये आंसर बचा मीटर स्क्वायर में।
ये सीधी सी बात, इतने कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हम जब मीटर स्क्वायर को, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। सीधी सी बात है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, ये बराबर हो जाएगा 15,8,4,0,0,0,0, और इसको आप डिवाइड करोगे 1000 से तो ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, हमारे पास 15840 मीटर स्क्वायर क्या एरिया आ गया, उस पूरे क्षेत्र का एरिया आ गया। एक मिनट, ये पक्का 4 जीरो थी यहाँ पर। मैम हम कह रहे 3-0 है। हम्म, मैम आपने बताया नहीं। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, बाकी बच्चे भी कंफर्म करो। 31,680 आएगा ना मल्टीप्लाई करके? कहीं ऊपर से मल्टीप्लिकेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं करी? हाँ, 31,680 को हमें 500 से मल्टीप्लाई करना था। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है। एक मिनट, गड़बड़ पता है कहाँ हुई है? यहाँ पे हमें 10,000 से नहीं डिवाइड करना था, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? अगर 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगी। तो हम 10,000 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आंसर तब कितना आएगा? 1584 मीटर स्क्वायर तब आएगा। समझे? ये गलती हो रही थी। हम 1000 से नहीं, हम 10,000 से डिवाइड करते हैं कन्वर्ट करते हुए, है ना? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करो। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। 2 जीरो थी, 2 जीरो का स्क्वायर किया तो हमारे पास 4 जीरो आ गई। तो हमारे पास फाइनल आंसर 1584 आ गया। 1584 मीटर स्क्वायर। समझ आया? सूरज बेटा, आपने मल्टीप्लाई करके देखा? देखो आनी तो 4 ही जीरो थी, वो तो पक्का है। हाँ सही था जी। सही था। फाइनल आंसर समझ में आ गया सबको? कैसे आया ये क्वेश्चन? थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बट ध्यान से करना है, इन चीजों को ध्यान से क्या करना। चलो, मैम हाँ अभी नोट करके। दिखाना। क्या आंसर वाला है वो? आंसर। ये ये बोल रहे थे आप नितिन? क्या बोल रहे थे यस मैम। नितिन आप? यही बोल रहे थे? अच्छा चलो, देख लो आंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप लोग, मुझे ना बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग ना खुद से कैलकुलेट कर लोगे। ये अगर एक बेलन है, मैं एक बेलन बनाती हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रही हूँ तो फिर से वही बताना कि इसमें कौन कौन से कलर वाले पार्ट को गिना जाएगा। चलो, अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी चीज का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी 3D आकृति का, मतलब उसका जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स गिने जाएंगे? ऑल। मैम ग्रीन, मैम ग्रीन वाले, हाँ बोलो। मैम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। कैसे आया बताओ नितिन, बताओ कैसे आया? कैसे बना फॉर्मूला? वो पता है आपको? हाँ या नहीं, बता दो बस। नहीं।
अच्छा चलो नितिन आप ही बताना। नितिन मुझे ये बताओ, ये जो रेड वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो रेड वाला पार्ट है ना बेलन का, वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो क्या होता है और बताओ। कोई बता सकता है? ये जो रेड वाला हिस्सा है, सबसे पहले रेड वाले की बात कर लो। जो रेड वाला हिस्सा है उसका एरिया क्या है? उसका एरिया किस फॉर्मूले से निकालोगे? फॉर्मूला आपको पता है ना एक? एच। बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना ये। बेलन का जो सिर्फ गोल वाला हिस्सा है उसका एरिया क्या होता है? अभी अभी जो हमने, हाँ बोलो। जो बेलन का गोल वाला हिस्सा होता है उसका एरिया अभी अभी हमने पढ़ा था ना। यस मैम। जो जो हमने एक आयत लेके उसको मोड़कर बनाया था, क्या फॉर्मूला था जिससे भी अभी क्वेश्चन भी किया था? 2πr/h। 2πr/h। तो रेड वाले हिस्से का क्षेत्रफल आपके पास 2πr/h आ गया है ना। ठीक है। ग्रीन, चलो मुदित अब आप बताओ। मुदित अनम्यूट करो अपने आप को। हर्ष आप हो क्लास में? हर्ष। यस मैम। हाँ चलो हर्ष मुझे बताओ, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये वृत्त की शेप है, इसका क्षेत्रफल किस फॉर्मूला से निकालोगे अगर इसकी त्रिज्या r है? ठंडी दे दे। πr। बेटा हर्ष बताएगा। हर्ष बताओ क्या मैम फॉर्मूला होता है? πr²। वेरी गुड। ग्रीन वाला हिस्सा क्या आ गया? πr स्क्वायर। ठीक है। चलो नितिन अब आप बताओ, ब्लू वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। πr स्क्वायर। तो क्या मैं अब एक πr², दो पाई, दोनों πr² को जोड़ूंगी तो क्या मैं 2πr² लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। चलो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये बराबर आ गया 2πr/h प्लस 2πr² के। ये लिख दिया मैंने। क्या बन गया हमारे पास? 2πr/h प्लस 2πr²। अब मुझे बताओ इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो? इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है? 2πr। टू। टू देखो, दो इसके पास मैम भी है। पाई और देखो सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। दो दोनों के दो। पास है। मैम हाँ दो लिख दिया। पाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, पाई भी लिख दोगे। अब आर। एक आर इसके पास है लेकिन दो आर इसके आर पास है। भी। आर गुणा आर, तो आर गुणा आर का एक आर ले सकते हो। अब यहाँ से देखो क्या बचा? एच आर बचा। एच। और यहाँ से एक आर आर। बचा, एक आर हमने बाहर ले लिया था। बन गया ना नितिन वो फॉर्मूला जो आप बोल रहे थे? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे आया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब आपको पता है दो सर्कल होते हैं, बीच में एक आयत होता है, उस आयत को मोड़ के हमने बेलन बनाया था जिसका फॉर्मूला 2πr/h था, क्योंकि उस आयत की लंबाई 2πr थी और ऊंचाई h थी। तो अब πr² में πr² को जोड़ा तो 2πr² बना। 2πr/h और 2πr² में से 2πr को कॉमन लिया, हमारे पास h प्लस r बचा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया? 2πr गुणा r प्लस h। तेरे को यहाँ पर लिखती हूँ थोड़ा बड़ा करके। 2πr गुणा r प्लस h या h प्लस r, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप दोनों लिख सकते हो, या तो h प्लस r या r प्लस h। यहाँ पे r क्या है? त्रिज्या है, और h क्या है? बेलन की ऊंचाई है। ठीक है। कौन से रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो आप सूरज? किस चीज की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो? मैम जी अवंती की रजिस्ट्रेशन की। कहाँ पर करना है? मैम हमारी टीचर बोल रही है पता नहीं कैसे करना है। मैम आपकी टीम से फोन आया था। रजिस्ट्रेशन के लिए? क्या कोई आपको हाँ फॉर्म जी वगैरह दिया गया है क्या? मैम एक नंबर दिया गया है अवंती टीम का। अच्छा, तो आप उनसे पूछ सकते हो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है।
मैम वो नंबर ही नहीं लग रहा। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं क्लास के एंड तक आपको बता दूंगी पता करके। मैम ओके हमको जी। पता है मैम, हमने कर दिया रजिस्ट्रेशन अपना। चलो आप बता देना तुषार फिर क्लास के एंड में, ठीक है, सूरज को। ओके मैम। चलो ये समझ में आ गया सबको, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। सबने फॉर्मूला भी नोट कर लिया। ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये शुरू का तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था, उसको भी नोट कर लो ताकि आपको याद रहे। फाइनल वाला फॉर्मूला है 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। जब ये नोट कर लो तो बताना, हम क्वेश्चन करेंगे फिर। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 48। एक धातु की चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ठीक है, ध्यान रखो, कैसी टंकी, बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस काम को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे आप इस शब्द पे फोकस कर सकते हो, वर्ग मीटर। आपको पता है वर्ग मीटर किस चीज का यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर किस चीज का यूनिट होता है, ये आपको पता है। तो बस वही चीज इसमें निकालनी है और इस बंद शब्द पे भी फोकस करना है। बंद शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। करो सब बच्चे। कट ही नहीं रहा मैम। दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। किसी और को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आंसर निकालने में, वो दिखा सकते हैं। बेटा मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप अगर बैक कैमरा कर रहे हो तो। अच्छा आप दूसरे अकाउंट से दिखा रहे हो, ठीक है। हम्म। मैं मेरा भी आपने देख लो। एक मिनट नितिन। सूरज आप मुझे ये बताओ, आपने फॉर्मूला कौन सा वाला लगाया है, 2 पाई आर एच? हाँ जी। पर क्वेश्चन देखो,
त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। कौन सा लगना चाहिए था? 2πRH। 2πRH तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए है ना, जो सिर्फ बेलन का गोल वाला हिस्सा होता है उसके लिए। एक बंद बेलनाकार टंकी है जिसका आधार भी बंद है और ऊपर से भी बंद है, वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बंद है वो। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए था? कुल वाला या टू वक्र पाई वाला? आर एच ब्रैकेट हाँ, आर टू प्लस पाई एच। आर गुणा आर प्लस एच, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ जी नितिन, अब आप दिखाओ। हाँ, आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। इसको 0 आपने भी 2πRS लगाया है नितिन। आपने फॉर्मूला ठीक लिखा है, लेकिन उसमें वैल्यूज क्या भरी है? 2πRS की भरी है। नितिन, मिस्टेक पता चल रही है आपको कहाँ पर हुई है? यस मैम। ठीक है, चलो जल्दी से करेक्ट करो सब बच्चे। अच्छा, इसका पोल दोबारा से दूं मैं, क्योंकि किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है। मैम एक बार चेक करना। दिखाओ। पोल मैंने दोबारा से कर दिया तुषार। ओके, यहाँ तक आपने कर लिया है। ये ये क्या आया? 1.75 आया। तुषार 1.75 आएगा ना, ये जो आपने 175 लिखा है? इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करके? नो मैम। हाँ, एक बार देखो देखो, मैं बताती हूँ एक सिंपल सा तरीका। जहां पर आपके पास 0.5 है ना, उसको 5/10 लिख लो। आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब दिखाओ आप सूरज, जहाँ पे 0.5 है उसको 5/10 लिख लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, अब ठीक किया है आपने सूरज, अब ठीक है बिल्कुल। चलो जल्दी से सब बच्चे ट्राई करो, और किसी ने किया? अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी दिखाओ मुझे, ताकि मुझे पता चले ना क्या मिस्टेक कर रहे हो आप। मैम आप नितिन, अच्छा एक मिनट, दिखा रहे हो आप? हम्म नितिन, मुझे ना ऊपर वाली चीज समझ में नहीं आई। आपने क्या किया है? 2 गुणा पाई गुणा, अच्छा आपने आर प्लस एच करके लिखा है 3.5 आपका ना वो। अच्छा ये किया है, ठीक है ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अभी थर्ड वाला स्टेप दिखाओ। 0.5 बेटा 1.5 नहीं है, वो 0.5 है। जो आपने 1.5 लिखा है ना, उसको 0.5 करो। मैम जी इस वाले फोन की बैटरी कम है, मैम दूसरे से ले लेते अगला। ठीक है, हाँ किसी एक ही फोन से आ जाओ आप। दूसरे वाले का अगर कैमरा ठीक है तो खाली दूसरे से ही एक्टिव हो जाओ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अब। चैट बॉक्स खोल देती हूँ मैं पहले। मैम इस वाले फोन से हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको त्रिज्या दी गई है त्रिज्या दी गई है 0.5 मीटर, और ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। आपको बंद बेलनाकार टंकी बनानी है, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा टंकी का। टंकी का कुल क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा किसके? फॉर्मूला आपको पता है, 2πr × r+h। पाई का मान क्या है? 22/7। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 0.5। फिर से त्रिज्या लिखोगे 0.5, और ऊंचाई है 3। फिर जब इसे सॉल्व करते हैं, 2 गुणा
22/7 इंटू 0.5। ठीक है, 0.5 में जब आप 3 को जोड़ोगे तो 3.5 आ जाएगा। अब यहां से थोड़ा समझना है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा समझना है। 2 गुणा 22/7, 0.5 को आप 5/10 लिख लो, और इसी तरह 3.5 को 35/10 लिख लो। यहां तक समझ में आया सबको? नितिन? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहां से 35 को 7 से भाग करोगे तो 7 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 35 को 7 से भाग किया तो 5 आ गया। अब यहाँ से 5 को 10, 10 को 5 से भाग किया तो नीचे की साइड 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, 22 को 2 से भाग करोगे तो 11 बचेगा। कितना आंसर आया? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर, है ना। समझ में आया सबको? सबने नोट भी कर लिया? कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही थी पता चल गया? आगे बढ़े, अब एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। चलो, क्वेश्चन नंबर करना है आपको 49। एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का परिमाप आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई एक बेलनाकार आपका खिलौना है, उसकी ऊंचाई आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है, और जो आधार का परिमाप है, मतलब ये, चाहे आप ऐसे मानो ऊपर वाले आधार का चाहे नीचे वाले आधार का, ये जो परिमाप है, मतलब ये जो लंबाई है, ये 20 पाई है। अब आपको पता है ये वृत्त की शेप का है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, यहाँ पर आपको वृत्त का परिमाप जानने की जरूरत होगी। उसको बराबर करोगे आप 20 पाई के, तो वहां से आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। थोड़ा सा आप खुद सोचो, उसके बाद आप फिर इस पूरे खिलौने को बनाने के लिए कितने प्लास्टिक की जरूरत होगी वो आपको मैम निकालना पाई है। तो मतलब क्या बोल रहे हो? मैम पाई की वैल्यू टेकनी है मैम, कि पाई से पाई कैंसिल पाई डायरेक्ट। से पाई कैंसिल करो डायरेक्ट, और जब क्षेत्रफल निकालोगे तो भरने की जरूरत नहीं है पाई की वैल्यू, क्योंकि आंसर आपको पाई में दिया गया है। मैम आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। मैं भी चुप हूँ, क्योंकि कुछ पूछना है आपको। नो विशाल, मैम। क्वेश्चन करके दिखाओ फिर मैं, ताकि अगर किसी नो का मैम। आंसर भी नहीं आ रहा है तो भी पूछो, ताकि पता चले कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है।
किसी भी बच्चे ने नहीं किया अभी तक? किसी को अगर ऑप्शंस में से आंसर नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ। मैम अभी दिखा रहे हैं आपको। हाँ हाँ दिखाओ, आराम से करो। मैम हमने डायरेक्ट कर रखा है, देख। ठीक है। हम्म। फॉर्मूला आपने 2πr h वाला लगाया है? नो मैम। फिर आपने डायरेक्ट कैसे किया, मुझे थोड़ा सा समझाना। ठीक है, आपने क्या किया है, 2πr की जगह, r की जगह 10। अच्छा, आपने सॉल्व करके निकाला है, ये 10 जो निकाला है सॉल्व करके निकाला है? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है आपका। और किसी ने किया? अच्छा, किसी का अगर आंसर नहीं आ पा रहा है वो भी बता दो कि यहाँ से इस स्टेप के आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसी पॉइंट को भी और डिस्कस करूंगी। चलो ठीक है, आप लोग ही अब मुझे आंसर दोगे। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि जो आधार का परिमाप है वो 2πr है। इससे आप क्या चीज निकाल सकते हो, क्या दिया गया है आपको? आधार का परिमाप 2π दिया गया है, इसका मतलब आपको क्या दिया गया है? मतलब आपको क्या दिया है ये बताओ। 20π। 20π तो दिया है, आधार का परिमाप, ये जो आधार है इसका परिमाप दिया है, मतलब आपको क्या चीज दी गई है? आपको त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी है, क्षेत्र 2πr² दिया है, 2πr दिया है, क्या चीज 20π दी गई है? 2πr, क्योंकि हमें पता है ये जो आधार है ना, ये आधार किस शेप में है, सर्कल की शेप में है। और वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। तो हमें 2πr का मान 20π दिया गया है, तो यहाँ से 2πr बराबर है 20π रखेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, तो इसका मतलब 2 गुणा त्रिज्या बराबर है 20 के आ गया। और त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास? सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी जरूरी थी, है ना, ऊंचाई हमें दी गई थी, हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत थी। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें जितनी प्लास्टिक की आवश्यकता होगी वो किसके बराबर होगी, खिलौने का कुल क्षेत्रफल बराबर है जितने वर्ग सेंटीमीटर हमें प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला है 2πr गुणा r+h। चलो सॉल्व करके बाकी बच्चे बताओ जिन्होंने पहले आंसर नहीं दिखाया। सूरज ने दिखाया मुझे आंसर, और किसने, नितिन ने दिखाया है ना, या तुषार ने दिखाया, किसने दिखाया था आंसर? और तुषार आपने दिखाया था आंसर? नो मैम। चलो इसको सॉल्व करके अब बताओ कितना आएगी, कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी। पाई में ही देना है आंसर, इस पाई का मान मत भरना, पाई को पाई ही रहने देना है, ठीक है। मुदित आप हो क्लास में?
हाँ जी। चलो मुदित सॉल्व करो इसे। आर की जगह 10 सेंटीमीटर रखो, ऊंचाई की जगह 25 और पाई को पाई रहने दो। तो पाई में बताओ कितना आंसर आएगा, खिलौने का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा। अरे अब तक तो सॉल्व भी हो जाना चाहिए था, आप लोग क्या कर रहे हो। चलो 10 को 2 से गुणा कर दो, 20 आ गया। 20 पाई, और देखो 2 पाई आर, 20 पाई। 2 पाई आर क्या होता है, वो आधार का परिमाप। 2 पाई आर आपको 20 पाई दिया गया था। 10 प्लस 25 35 हो गया। 35 को 20 से गुणा कर दो और पाई को पाई ही रहने दो। 35 दूनी 70 और एक और जीरो आ जाएगा, तो 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी आसान कैलकुलेशन थी। तो हमारा ये आंसर आ गया। सबने नोट कर लिया। यस मैम। मुदित और यस बाकी मैम, बच्चे कर लिया। कर लिया नोट। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो इसका हमारा सही आंसर 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो जल्दी से बताओ, हमने दो तरह के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है ना। कुल पृष्ठीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समझ में आए। कब कब कैसे निकालते हैं, हाँ या नहीं। और ये फॉर्मूले बने कैसे वो भी समझ में आया। यस मैम। रट्टे नहीं मारने अब इन फॉर्मूलाज के, ठीक है। कब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आपको पता होना चाहिए। चलो जी।